सो बेसिकली कॉइन्स एंड नोट्स सभी ने देखे होंगे, राइट? लाइक भैया अभी कुछ अपने साथ नोट्स लाए हैं, ठीक है, ये 10 रुपी नोट है, सभी को दिख रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द थिंग विच इज kind of the most important thing in the world or will become eventually for you as well, which is money, ठीक है। So basically money and coins. So how does these monies and coins work? The world of money, right? How everything works, how do we go for changes, how does different denominations work? So that is what we are going to learn about in today's class. So can I quickly ask I could see Prasad raised his hand. Prasad, to repeat, what are we going to learn in today's class? Today learning note why is work and why different changes in note and important why. Yeah, how different changes work. Great. Yes. Anything else, Prasad? Okay. Great. So basically, all of you might have seen these different coins and different notes. So these all are Indian rupees and Indian coins. ठीक है? So Indian rupees में आपके कौन से rupees आ जाते हैं? You have 5 rupee note, you have 10 rupee note, you have 20 rupee note, you have 50 rupee note, you have 100 rupee note, you have 500 rupee note, and you have 2000 rupee note, and also you have 1000 rupee note. So 1000 rupee note is not here, but we have 1000 rupee note as well. Great. And similarly we have different coins as well, ठीक है। coins आपके सबसे छोटे यूनिट ऑफ मनी हो गए, ठीक है। मनी के सबसे छोटे यूनिट coins होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू कम होती है। So what all are different coins which we have in Indian monetary system? Can I ask Yash to come off mute and tell us what are the different coins he is seeing on the screen? यश? हाँ भैया, आपने मुझे म्यूट से खोल दिया। ग्रेट। वेट आई एम पुटिंग यश ऑफ म्यूट। यस यश, यश गो अहेड। ओके, लेट्स हियर फ्रॉम रुशाली। भैया we also have 45 rupees coins. Yes, 50 rupee coin and then 45 also. 45. We don't have 45 rupee coin. Rushali, just read the number which you are seeing on the coin. ये आपका 50 पैसा coin हुआ, right? 50 पैसा coin. Then we have 1 rupee coin, right? Then this is 2 rupees. 2 rupee coin, and this one 5. and this 10 rupee coin. सो बेसिकली हमने देखा कि मनी एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। वन, वी हैव नोट्स एंड वी हैव कॉइन्स। सो भैया हैज ब्रॉट दिस 1 rupee कॉइन विद हिम, ठीक है। सो दिस कॉइन लुक्स लाइक दिस, छोटा। सो कॉइन इतना छोटा है, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू भी छोटी होती है, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव डिसाइडेड दैट दीज कॉइन्स आर गोइंग टू बी ऑफ लोअर वैल्यू, ठीक है। अब इस पे सिंपली 1 लिखा है, 1 मींस छोटा नंबर है, ठीक है। सो 1 रुपी जो है वो 2 रुपी से छोटा होगा ऑब्वियसली, राइट। So this is how money works. Now, if you are good to go, give me a thumbs up, and if you have any doubts in this, then raise your hand. Great, most of you are clear. I'll take Sanjana's doubt first. Yes, Sanjana. भैया माय डाउट इज आपने जो नोट के बारे में बताया वो नहीं समझ में आया। देखो, हम नोट के बारे में मैंने इतना बताया कि हमारे जो मनी का सिस्टम है, ठीक है, इंडिया का जो मनी का सिस्टम है, पैसों का जो सिस्टम है, उसमें कितने टाइप के नोट्स होते हैं, ठीक है। तो 5 रुपए का नोट देखा होगा आपने, 5 रुपए का नोट। 5, 10, 20, 15, 100, 500, 200। This is 2000। सॉरी भैया, 2000। हाँ, एंड 200 का नोट भी होता है, करेक्ट, एंड 1000 का नोट भी होता है, राइट। ठीक है, तो बस यही है कि हमारे पास नोट्स है एंड हमारे पास कॉइन्स है। कॉइन्स की वैल्यू जो है वो छोटी है। तो
रुपीस का नोट है वाओ, और 15 का कॉइन थे। 15 का कॉइन है, नो 15 का, मेरी मम्मी के पास है 50 का। 50, ओके। हाँ, सो डेट इज 50 पैसा, ठीक है, डेट इज 50 पैसा, वो पैसे का कॉइन होगा आपका, रुपीस का नहीं होगा। मम्मी बोलती है कि पहले जमाने में हम यही रखते थे, तो मम्मी के पास 2 है वैसे। या अभी 50 पैसे के कॉइन्स फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते हैं। यस प्रसाद। या मतलब उनके मतलब जो बड़ा होता है मतलब उनके मतलब वो उसका बेस मतलब एक मतलब 8 नंबर के होते हैं, लेकिन ज्यादा नंबर के नहीं होते हैं ना कॉइन, मतलब 150 50 ऐसा होते हैं ना। हाँ, ज्यादा नंबर की नहीं होती, मींस कॉइन्स में आपके छोटे छोटे अमाउंट कवर होते हैं, राइट। ये ठीक है, नाउ डेट इज क्लियर। नाउ वी विल लुक फॉर कि चेंजेस कैसे काम करते हैं, राइट। कई बार ऐसा हुआ होगा, आप शॉप पे गए होगे कुछ खरीदने, यू माइट हैव गॉन आउट टू परचेज समथिंग ऑन शॉप, ठीक है, एंड शॉपकीपर माइट बी टेलिंग यू दैट आई डोंट हैव चेंज। शॉपकीपर ने बोला होगा कि मेरे पास चेंज नहीं है। मान लो आप 50 रुपीज का कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, यू वेंट टू बाय समथिंग विच कॉस्ट 50 रुपीज, ठीक है। अब 50 रुपीज का सामान खरीदने के लिए यू हैव अ 100 रुपी नोट, ठीक है, यू हैव अ 100 रुपी नोट। आप 100 रुपीज का नोट लेकर के गए एंड आपने शॉपकीपर को दिया, ठीक है, वो सामान खरीदने के लिए। सो शॉपकीपर क्या करेगा बताओ, व्हाट विल शॉपकीपर डू। सामान तो सिर्फ 50 रुपए का है, पर आपके पास 50 रुपए का नोट ही नहीं है, यू हैव 100 रुपी नोट। आपने वो 100 रुपी नोट दिया शॉपकीपर को, अब क्या करेगा शॉपकीपर, पूरे 100 रुपए रख लेगा, बोलेगा जाओ या कुछ और करेगा। यस, लेट्स हियर फ्रॉम कार्तिकी। he was return of 50 rupees. He will return 50 रुपीज, राइट, ठीक है। सो वो 50 रुपीज क्यों लौटा रहा है कार्तिकी, सोचो क्यों लौटा रहा है। Because he was giving a 100 rupees and मतलब सामान जो है 50 rupees का है और जो उसने दिए है वो हमने दिया है 100 रुपीज, राइट। हमने एक्स्ट्रा 50 rupees दिए है। हमने एक्स्ट्रा 50 रुपीज दे दिए। सो कहना ही से कि इस 100 रुपी नोट को अगर मैं 50 रुपीज से रिप्लेस करना चाहूँ तो 2 50 रुपीज के नोट हो जाएंगे। 50 रुपीज के 2 नोट लिख सकता हूँ मैं इस 100 रुपी को, 150 रुपीज एंड दूसरा 50 रुपीज का नोट। कैन आई राइट इट, नहीं लिख सकता, नो पक्का। मतलब आप ऐसे ही बोल रहे हैं ना कि 100 जो है ना 200 लेंगे और इसे 50-50 करेंगे। मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक 100 रुपीज का नोट है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 100 रुपी नोट, 100, सिंपल, राइट। यस अब मैं 100 रुपी नोट ना लेके, ठीक है, ये एक 100 रुपी नोट, एक 100 रुपी नोट नहीं लेकर के आई एम व्हाट आई एम डूइंग इज टेकिंग 2 50 रुपी नोट, ठीक है। 50 रुपी का एक नोट लिया और 50 रुपी का दूसरा नोट लिया, ठीक है, तो टोटल कितना हो गए 250 रुपी नोट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, पीपल टाइप इट इन द चैट बॉक्स एंड कार्तिकी यू टेल ऑफ म्यूट, क्या वैल्यू होगी किसकी वैल्यू, 2 50 रुपी नोट की। 50 रुपी के 2 नोट आ गए, एक नोट दूसरा नोट, टेंस होगी। टोटल बताओ ना, टोटल 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो दो 50 रुपए के नोट की क्या वैल्यू निकल के आएगी, 100 और एक 100 रुपी नोट की क्या वैल्यू थी, 100। तो कहना ही से दीज टू आर इक्वल, कि एक 100 रुपए का नोट इज इक्वल टू 2 50 रुपए का नोट। यस दैट इज इक्वल। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चेंज, कि अगर मुझे 100 रुपए का चेंज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं शॉपकीपर से बोलूंगा कि गिव मी अ चेंज ऑफ 100 रुपी, तो शॉपकीपर क्या करेगा, मेरे को 2 50 रुपए का नोट दे देगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मी ने या पापा ने बोला हो कि जाओ इस बड़े नोट का चेंज लेके आओ, छुट्टा करा के आओ, राइट, जैसे हम बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में कि इस नोट का, बड़े नोट का छुट्टा करा के आओ, मतलब बड़े नोट को छोटे छोटे नोट्स में तोड़ के बताओ कि इसको बेसिकली हम किन छोटी छोटी वैल्यूज के नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट।
सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चेंज, ठीक है। सो ये अलग अलग टाइप के जो चेंजेस हम कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट नाउ, ठीक है। 1 रुपी का जो कॉइन है, वी कैन डिवाइड 1 रुपी कॉइन इनटू 2 50 पैसा कॉइन, ठीक है। इफ यू जॉइन दिस 2 50 पैसा कॉइन, यू विल गेट व्हाट 1 रुपी, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यू आर पुटिंग 150 पैसा कॉइन and another 50 paisa coin side by side and it will magically become a 1 rupee coin. The sense which we are trying to make over here is that value will be equal to 1, ठीक है। we are looking at value. अब now here we have 1 2 rupee coin, ठीक है। एक 2 rupee का coin है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 2। इसको how can we divide? We can split it into 4 50 rupee coin, ठीक है। we have 4 50 rupee coin, so this will be equal to 2 rupee. We can divide it into 1 2 rupee coin, sorry 2 1 rupee coin, ठीक है। 2 1 rupee coin जब हमने साइड बाय साइड रखे तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी निकल के आई? The total value of that will be 2 rupee. Similarly, it can be divided as 1 rupee coin and 2 50 paisa coin, ठीक है। 2 50 paisa coin will make 1 rupee and 1 rupee तो 1 रुपी है, राइट। सो 1 + 1 अगेन आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रुपी कॉइन को आप इतने टोटल 3 तरीकों से यू कैन चेंज, ठीक है। सो दीज आर द 3 ways which we can use to break down our 2 rupees into छोटा छोटा coins, ठीक है, for the small coins. अब similarly for 5 rupees what we can do is 1 rupees के कॉइन है, 2 rupees के कॉइन है एंड 50 पैसे के कॉइन है, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस टुगेदर, ठीक है। अभी आप लोग बताओ 5 रुपी के कॉइन को हाउ विल बी ब्रेक डाउन। 5 रुपी के कॉइन को चेंज करने के लिए 1 रुपी के कॉइन से कितने 1 रुपी के कॉइन लगेंगे, ठीक है। सो हु विल टेल मी? पीपल रेज देयर हैंड्स who want to answer भैया, and rest of you can type it in the chat box. भैया आई हैव डाउट। Okay, कार्तिक बोलो। मुझे मतलब 2 रुपीस का समझ में नहीं आया, वो 50 50 एंड 1 रुपीस था ना, वो नहीं समझ में आया। समझ नहीं आया ना? देखो 50 पैसे वाला आपको समझ नहीं आया, राइट। 50 50 वाला कि 50 50 तो 100 होना चाहिए, 50 51 कैसे हो रहा है, राइट। यस। देखो इसमें जो ये 50 है ना, दिस इज 50 पैसा। तो 50 पैसा मींस 50 पैसा मींस व्हाट? 50 पैसा मींस 50 पैसा मींस हाफ रुपी, ठीक है। हाफ इज व्हाट 1/2, ठीक है, 1/2 रुपी, ठीक है। यस। सो हाफ रुपी, अब बताओ हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 100। नहीं, हाफ प्लस हाफ, सी लाइक सपोज क्या बोलते हैं, सपोज इस पेन को मैं कैन यू सी दिस पेन कार्तिक? यस। इस पेन को मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ। इफ आई ब्रेक दिस पेन इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल हाफ्स, तब बताओ एक हाफ को मैं क्या बोलूंगा? आधा बोलूंगा ना, ये पेन का आधा हो गया। यस। अब मैं अगर उन दोनों टूटे हुए पार्ट्स को वापस जोड़ने का ट्राई करता हूँ, इफ आई ट्राई टू जॉइन देम अगेन, इन टूटे हुए पार्ट्स को, पेन को मैं दोबारा जोड़ने का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि आधा पेन, ठीक है, एक आधा पेन और दूसरा आधा पेन, उन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे को एक पेन मिल जाएगा, राइट। यस। सो कैन आई से हाफ प्लस हाफ यस। इक्वल टू 1? हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, कैन आई से दिस? यस। जस्ट हमने देखा हाफ ऑफ पेन को तोड़ा, जब जोड़ा तो 1 हो गया। सिमिलरली योर 50 पैसा मींस हाफ, ठीक है, 1 रुपी का आधा, दैट इज 1/2। सो 1/2 और 1/2 जब 2 क्वांटिटी में आ गया तो क्या होगा? इन दोनों को प्लस करेंगे ना, तो प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 1 मिलेगा ना। अभी बताया मैंने, दिस 50 पैसा डजंट मीन 50 रुपीज, 50 पैसा मींस हाफ रुपी। अंडरस्टूड कार्तिकी? ग्रेट, ठीक है। अभी बाकी पे डाउट लेते हैं। समृद्धि, गो अहेड। For making 5 rupee, we will for making 5 rupee from 1 rupee, we will need 5 coins of 1. 5 1 rupee coin, great. Yash, would you like to try out second one? भैया मेरे को सेकंड वन ना 2 रुपीस का ना भैया।
4 भैया 4 बारी 50 रुपीज के आधे किए 1 के नहीं 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 तो नहीं यश, थिंक अबाउट दिस वे कि अभी आपके पास सिर्फ 2 रुपी कॉइन है और 1 रुपी कॉइन है, ठीक है। अब 5 रुपीज बनाने के लिए आपको कितने 2 रुपीज कॉइन की जरूरत पड़ेगी एंड कितने 1 रुपीज कॉइन की जरूरत पड़ेगी। टेक हेल्प फ्रॉम दिस पिक्चर। देखो फोटो में ऑलरेडी 3 कॉइन डाले हुए इन्होंने। तो कितने 2 रुपए के कॉइन है एंड कितने 1 रुपीज के कॉइन है। भैया मेरे को 2 4 हाफ रुपए की जरूरत पड़ेगी 50 4 वो हो जाएगा 2 और ये यहाँ पे 3 1 रुपए तो हो जाएगा 5। ओके, दैट कुड बी अनदर वे। आप क्या बोल रहे हो कि बेसिकली हाँ 3 1 रुपी कॉइन, ठीक है, 3 1 रुपी कॉइन एंड 4 50 पैसे कॉइन। So 4 50 पैसे coin will make 2 rupees and 3 1 rupee coin will make 3 rupees. So total हमारे पास 5 रुपए आ गए। That is also another way which you can do it. ठीक है, that is also absolutely correct, but we are looking for this one. ठीक है, yes, we are looking at this question कि we have 2 rupee coin, right, and we have 1 rupee coin. So 2 रुपए के कितने coin लगेंगे and 1 rupees का कितना coin लगेगा? Simple है, जल्दी बताओ। Let's hear from, चलो हम कर से पूछते हैं। भैया हमें 2 रुपी का मतलब 2 बार मतलब 2 टाइम्स हमें 2 रुपी चाहिए और 1 टाइम हमें 1 रुपी चाहिए। और भैया वो नीचे का है ना लास्ट वाला 50 50 उसमें ना मतलब वो मतलब 5 मतलब 1 का कैसे हाफ हाफ हुआ उसका मतलब 5 का भी हाफ हुआ मतलब फर्स्ट और सेकेंड मिला के हो गए 1 और थर्ड और 4 मिला के हो गए सेकेंड एंड थर्ड एंड 4 मिला के हो गया सेकेंड एंड 5th एंड 6 मिला के हो गया थर्ड एंड 7 और 8 मिला के हो गया मतलब 4 एंड लास्ट 9 और 10 मिला के हो गया 5 मतलब हमने मतलब ब्रोक करके मतलब 50 मतलब पैसे को हमने मतलब तो टोटल कितने 50 पैसे के कॉइन लग गए? 10 कॉइंस 5 लग गए। यस भैया मतलब 5 को बनाने के लिए हमें 50 कॉइंस लग गए। 10 50 पैसे के कॉइंस लग गए ओमकर, राइट? यस काउंट करोगे आपको उसको तो 10 आएगा, राइट? 10 50 Yes. पैसे के कॉइन, ठीक है, एंड हर एक कॉइन की वैल्यू हाफ है, तो हाफ हाफ, यहाँ से हाफ हाफ 1, यहाँ से हाफ हाफ 1। मतलब भैया अगर 5 की जगह 10 होंगे तो हमें 50 के 20 कॉइंस लगेंगे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, Yes. 20 कॉइंस लगेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। सो कॉइंस में तो ये किया हमने, ठीक है। अभी रुपीस के केस में क्या करेंगे, ठीक है। सो सी, in case of rupees, what do we have? We have the 1000 rupee note. So 1000 rupee note can be changed for कितने 20 rupees note आ जाएंगे बताओ 1000 में? कितने 50 rupee note आ जाएंगे, कितने 100 आ जाएंगे, कितने 500 आ जाएंगे? So anybody, can you guess how should we go ahead with this question? 1000 रुपए का नोट है। 1000 रुपए के नोट में हमको पता करना है कि कितने 20 रुपीस के नोट से हम सेम 1000 का वैल्यू बना सकते हैं। People are raising their hands. Let me see. ठीक है, कार्तिकी बोलो। क्या भैया? आपने हाथ खड़ा किया ना। क्वेश्चन ये है कि 1000 के नोट को आप कितने 20 रुपीस के नोट से रिप्लेस कर सकते हो? 1000 का नोट है, ठीक है, 1000 की वैल्यू 1000। अब कितने 20 रुपीस के नोट हमको लेने पड़ेंगे ताकि 1000 रुपए हमारे पास आ जाए? ठीक है संजना, आप बताओ। संजना इज रेजिंग हैंड। बोलो संजना। भैया 1 सेकेंड भैया, हम 20 के 1 नोट लेंगे। भैया आपकी स्क्रीन छोटी है। छोटी है क्या स्क्रीन? रुको। यस, बड़ी करो। सॉरी भैया, मेरे इधर से छोटी हो गई है। 1 सेकेंड। रुको, बड़ी कर देते हैं। भैया 1 सेकेंड में अपने बुक में से ही देख के आपको बताती हूँ, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, बुक में देख लो, मैं बड़ा भी कर देता हूँ।
1 सेकेंड भैया। हाँ भैया, यहाँ में 200 100। एक शॉर्ट ट्रिक दूं, शॉर्ट ट्रिक सोचो, इसमें अभी हमने लास्ट मैथ्स क्लास में कुछ पढ़ा था। यस भैया, यस दीका। 1 सेकेंड भैया, बताती हूँ। ये 100 का नोट है ना? 1000। यस 100। हमें 20 के 1 नोट लेने चाहिए और 15 के 1। नो भैया, 15 के हमें बाकी सब भूल जाओ, 50 100 500 भूल जाओ, सिर्फ 20 हमें का बताओ। 15 के 2 लेने चाहिए संजना, भैया, हमें 15 के संजना, 2 लेने चाहिए तो हियर मी आउट, हमें हियर मी आउट। यस। सुनो, 50 100 500 भूल जाओ, अभी आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ 20 रुपीज के नोट है। 20 रुपीज के कितने नोट लगेंगे 1000 रुपए बनाने के लिए? यस 100 5 5 लोग। हमें 20 के 5 नोट लगेंगे तो 100 रुपीज हो जाएंगे। हाँ, पर हमें तो 1000 चाहिए, कैसे होंगे 1000? 1000 हमें बनाना है 20 से, तो 5 से तो फिर 1 आंसर हुआ। 1000 को हमें 15 20 25 30 35। चलो संजना, यू डू इट एंड टाइप इट इन द चैट 15 बॉक्स। भैया। कितने? भैया 5015। 50 15 होता है या 50 होता है? वही 50 ये 50 is वही absolutely correct. 50 is absolutely correct. Sanjana, how did you arrive at this answer? Could you tell us? हाँ भैया, मैंने सोचा पहले कि आपने पूछा था कि 20 के कितने नोट लगेंगे कि 100 होंगे, तो मैंने बताया 5। तो हमें 5 को 10 बार फिर से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 100 1000। 1000, yes. ठीक है, तो सिमिलरली अगर 100 को 10 बार प्लस करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास? 1000 आ जाएगा। 1000 आ जाएगा। तो हमें इनिशियली 5 नोट्स लगे थे 100 बनाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली जब 5 को ऐसे हम 10 टाइम्स लिखेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, राइट? दिस इज हाउ यू डिड इट। Great. People who are raising their hands, did you think of something else or same thing? Prasad, let's hear from you. Give me second. Can I tell second? No, not second. Is think about, is there a fast way to do this? ऐसे अगर आप हर क्वेश्चन पे सोचोगे तो काफी टाइम लगेगा, राइट? When you go to a shopkeeper, you have to deal fast, right? क्योंकि इतने सारे लोग खड़े होते हैं लाइन में, इतनी लंबी लाइन होती है, तो फटाफट चेंज करना होता है, फटाफट सोचना होता है आपको। तो इज देयर अ फास्ट वे टू डू दिस? ठीक है, अर्जुन इज लिटरली भैया टेबल। tables. Okay, we would need tables. You are close, Arjun. Can anybody give me the exact word, exact thing which we can use to arrive at the answer quickly? कैलकुलेटर। अरे नहीं, कैलकुलेटर नहीं। क्या करेंगे बताओ करने के लिए? बेसिकली हमारे पास एक बड़ा नोट है, ठीक है, 1000 है, राइट? एंड 1000 को हम क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली वी आर टेकिंग 20 एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ मेनी 20s are there in 1000. Can I say this way? How many 20s are there in 1000? So can I say I need to figure out how many 20s can be equally distributed in 1000? Yes. And when we want to do equal distribution of a number, then what do we go for? We go for DI. Guess it, what it should be. Type it in the chat box. DIV, division. Yes, absolutely correct. We will go for division. So similarly, let's see, शॉर्टकट से इसको ट्राई करते हैं। 1000, ठीक है, एवरीबडी ट्राई इट योरसेल्फ, नोटबुक में ट्राई करो 1000 को डिवाइड बाय 20 एंड सी क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। 20 की टेबल किसी को याद है? सिमिलरली 2 के टेबल जैसी होगी, सिर्फ आगे एक 0 लग जाएगा, राइट? तो यहाँ पे 20 10 is 100, सॉरी 200, 20 10 is 200।
Divide 1000 by 20. Yes, what is the answer that you have got? Most of telling 5 multiplied by 10 equal to 1000. मुझे समझ नहीं आया. 50 अर्जुन is telling 50. डिवीजन करने पे आंसर 50 आया क्या सभी का? सभी का नहीं आया क्या? Yes, Arjun. Arjun, I can see your hand is raised. People who are clear, they can give me a thumbs up. People who have doubt, they can raise their hands. Arjun, I can see you are raising your hand. Kartiki, you are raising your hand. Okay, Kartiki, let's hear from you. भैया मुझे डिवीजन का नहीं आता, मतलब समझ में नहीं आता कुछ डिवीजन का। डिवीजन का आपको अपने क्लास ग्रुप पे वो वीडियो चेक किया था कार्तिकी, जो मैंने सेंड किया था डिवीजन की क्लास के बाद? वो आप वीडियो एक बार चेक करना, फिर आपको डिवीजन समझ में आने लगेगा, राइट? किस किस को ये समझ में आया कि 1000 को 20 से डिवाइड करने पे हमको 50 मिल गया? People who are clear, give me a thumbs up, and people who have doubt, they can raise their hand to ask. Thank you, Prasad. Samruddhi Roth, I can see your hand is raised. Do you have any doubt? Bolo. If there are no doubts, we can move ahead with next question. ठीक है? Next question, everybody type it in the chat box. क्या आंसर आ रहा है आपका? अब 1000 को हमको 50 रुपए के नोट्स में फिगर आउट करना है कि कितना होगा. So similarly, to do it fast, what you can do is, you can divide 1000 by 50. There is one more short trick to division. When you have zeros now, when you have zeros both upside and down, what is 1000? 1000 is this way and 50 is this way. What you can do is you can cut out the common zeros. So over here there is 10 and 10, both are common. So you can just cut them out, and then the number which you have in front of is 100 by 5. So just divide 100 by 5 and you will get your answer. Divide 100 by 5. What will be the answer? 5 to 10. And then 0 just 0. So 20. So 20 50 rupee notes are needed to make 1000. देखो सभी का आंसर 20 आया क्या? Give me a thumbs up if you are getting 20 as your answer. Thank you, Sanjana. Thank you, Prasad. Great. So similarly, if you proceed for next question, how many 100 rupees note can you use to make 1000? So the answer which you will get is 10. Similarly, 500 के नोट कितने नोट्स लगेंगे 1000 के लिए? So this is so very simple. I want everybody to type it in the chat box. How many 500 rupees note are needed to make 1000? Come on, 500 के कितने नोट लगेंगे 1000 बनाने के लिए? 5 notes लगेंगे. Arjun is telling 2. Some of you are telling 2. Some of you are telling 1000. Some of you are telling 3. 500 का एक नोट है एंड 500 का दूसरा नोट है. टोटल कितना हो गया? What is the total? The total is 1000, right? So 500 के you need 2 notes. If you go by division also, if you divide 1000 by 500, the answer which you will get is 2, right? 500 2 is 1000. Great. So if you have any doubt in this, raise your hand, and if you are good to go, give me a thumbs up. Thank you, Prasad. I want thumbs up and hand raised. Any response from all of you? Thank you, Shravani. Great. So most of you are clear. I can see Omkar is raising his hand. Yes, Omkar. भैया मुझे वो 1000 का मुझे वो समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया आपको, ओमकर?
मतलब 20 के कितने नोट्स लगेंगे, 50 के कितने नोट्स लगेंगे और 100 और 500 के कितने नोट्स लगेंगे। So ओमकर हाँ, व्हाट डिड आई टेल यू ओमकर कि आप सिंपली डिवीजन कर दो, राइट। 1000 को आप छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। सो जब 20 रुपीज के नोट पूछे जा रहे हैं तो 1000 को आप 20 से डिवाइड कर दो सिंपली। सो डिवाइड करके देखो आंसर क्या आ रहा है। 50 आ रहा है भैया। हाँ, सो ग्रेट, सो करेक्ट, मतलब 20 के 50, 20 के आपके टोटल 50 नोट्स लगेंगे, राइट। यस। देखो अगर 20 के 50 नोट्स मतलब क्या है कि आप 20 के टोटल 50 नोट रख रहे हो, राइट। तो आप कैसे काउंट करोगे, आप 20 + 20 + 20 50 टाइम्स करते जाओगे, राइट। यस। तो आप जब ये चीज करोगे, बट भैया उसे सिंपल में करने के लिए हमें 20 = 50 हमने क्या आंसर हमारा मतलब जल्दी आ जाएगा, फास्ट वे में आ जाएगा। हाँ, सबसे फास्ट वे आपका डिवीजन हो रहा है ना, राइट। यस भैया। ग्रेट, यस। अंडरस्टूड। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? इफ देयर आर नो डाउट्स वी विल मूव अहेड, ठीक है। So now we have a problem in front of us, ठीक है। Basically what happens, this is Nandu, ठीक है। Nandu goes to a milkman, ठीक है। Now the milk is costing how much? Milk is costing him 452, but he has a 500 rupee note, ठीक है। उसके पास 500 का नोट है एंड मिल्क की कॉस्ट जो है वो 452 है। शॉपकीपर क्या बोलता है, मेरे पास चेंज नहीं है, आई डोंट हैव चेंज, मेरे पास छुट्टा नहीं है। तो नंदू क्या करता है, छुट्टा करा के लाता है नोट का। बेसिकली ही गोस एंड ही गेट्स अ चेंज, ठीक है। सो बेसिकली नाउ टेल मी 452 बनाने के लिए, 452 बनाने के लिए व्हाट विल नंदू डू? 500 से 452 निकालने के लिए उसको कैसे चेंज करना पड़ेगा? व्हाट इज द वे हाउ ही शुड अप्रोच? People who want to come off mute and share, they can raise their hand. Yes, Kartiki. हम मतलब उसमें से माइनस करेंगे 157 आई थिंक। 157 से बात थोड़ी बनेगी। बेसिकली सामान हुआ मान लो छोटा एग्जांपल लेते हैं, सामान हुआ 23 रुपीज का, ठीक है। नोट है आपके पास 50 रुपीज का, तो आप माइनस करोगे तो बात थोड़े बनेगी। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली आपको 50 रुपीज के नोट को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आपके पास 23 रुपीज आ जाए। मान लो कि आपके पास 50 रुपीज का नोट है, ठीक है। आपका जो शॉप का बिल हुआ वो हुआ 23 रुपीज। तो 50 रुपीज के नोट को अगर आप चेंज कराने चाहोगे तो आप कैसे चेंज कराओगे? आप क्या कर सकते हो, आप 20 के 2 नोट्स ले सकते हो, ठीक है। 20 के 2 नोट्स ले सकते हो एंड 10 का 1 नोट ले सकते हो, ठीक है। तो देखो 20 + 20 + 10 कितना हुआ? 20 + 10 50 50 हुआ। पर आपके सामान का बिल कितना था? हाउ मच वाज द बिल? 23 23 देना था। तो अभी आप बताओ, आप शॉपकीपर को कितने दे सकते हो? इसमें से 20 रुपीज दे सकते हो? 20 का 1 नोट दे सकते हो ना। यू कैन गिव 1 नोट ऑफ 20, राइट। यस। बट टोटल बिल 23 था, तो 3 रुपीज और लाने आपको, राइट। सो आप क्या करोगे, ये जो 10 रुपीज का जो नोट है आपके पास, इस 10 रुपीज के नोट को आप फर्दर चेंज करा सकते हो, राइट। मतलब भैया ऐसे क्या, मतलब हम 400 मतलब 500 है ना, उसमें से 100 निकाल लेंगे और फिर हमें 52 रुपीज लाने हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो वही मैं छोटे एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि देखो अभी बिल 23 था, 50 का नोट था, तो 50 में से हमने 2 20 के नोट निकाल लिए एंड एक 10 का नोट निकाल लिया, राइट। यस। अब जब एक 20 का नोट दिया तो हमारे पास 20 का बिल पे हो गया, अभी 3 रुपीज और बचे। सो व्हाट वी विल डू फॉर दैट 3 रुपीज, इस 10 के नोट में से हम क्या करेंगे, 2 के कॉइन्स निकाल लेंगे। सो अगर 2 के कॉइन्स निकालेंगे हमारे पास तो कितने आएंगे? तो 10 हो गए, राइट। 2 के 5 कॉइन्स इक्वल टू हाउ मच? 10। बट बिल था 23, तो 2 का भी आप एक कॉइन दोगे तो कितना आपका आपने टोटल पेमेंट कर दिया? 20 का एक नोट दे दिया एंड 2 का एक कॉइन दे दिया। अभी भी आपके पास 22 का ही पेमेंट हुआ ना। यस। तो आप क्या करोगे, आप इस फर्दर एक 2 का कॉइन लोगे एंड इसमें से 2 1 के कॉइन निकाल लोगे, ठीक है। एंड अब इस 1 के कॉइन को यहाँ दे दोगे तो टोटल आपके पास 23 आ गया।
थोड़ा इसको yes. समझने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस से आएगा थोड़ा ये, ठीक है। व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क ना, यार यू विल हैव मुझे मोर क्लैरिटी। डिवीजन का भी समझ में नहीं आता वो। क्या समझ नहीं आता? डिवीजन? हाँ यस। ठीक है, डिवीजन का आप वो वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद अगर कोई डाउट आता है देन आस्क मी, ठीक है, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके। ठीक है, नाउ टेल मी, अभी आपके पास 452 का बिल है, ठीक है। शॉपकीपर कह रहा है मेरे पास छुट्टा नहीं है, आपके पास 500 का नोट है। अब इस 500 में से आप 452 कैसे निकालोगे बताओ? आपके पास पिक्चर है हेल्प करने के लिए। हु वांट्स टू गो अहेड एंड हेल्प भैया टू टेक आउट 452 फ्रॉम 500? I can see 3 people are raising hands. I want more hands to be raised. Sanskruti, Yashvardhan, Vedant, Shubham, Santosh, people who have switched their camera off, they turn on their cameras. Yes, Omkar. Omkar, go ahead. भैया हम 200 के 2 नोट लेंगे और फिर उनको प्लस करके हम मतलब 50 को हम उसमें प्लस करेंगे तो हो गया 450 और उसमें हम 2 रुपीज ऐड करेंगे तो हो गया हमारा 452। Great. So this could be one way कि 500 के हमने 200 के नोट्स ले लिए, ठीक है। फिर हमारे पास एक 100 का नोट बचा था, राइट। तो जो 100 का नोट बचा था उसको हमने क्या किया, 50 रुपीज के नोट में ब्रेक किया, ठीक है। 50 रुपीज के नोट में ब्रेक किया एंड देन यहाँ से हमारे पास 450 बन गया। तो जो आप जो 2 रुपीज लोगे ओमकर, वो आपको इस 50 रुपी नोट से निकालने होंगे, राइट। सो इस 50 रुपीज नोट को आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे ताकि आपको 2 रुपए मिल जाए? 2 में 50 में से आपको 2 निकालना है भैया। 50 में से 2 हम निकालेंगे क्या? हाँ, कैसे निकालोगे बताओ? 50 रुपीज का नोट है, उसको कैसे चेंज करोगे? 500 से चेंज करेंगे। नहीं, देखो ध्यान से समझते, यू आर ऑलमोस्ट देयर बट वी आर मिसिंग आउट ऑन लास्ट स्टेप। देखो 500 का नोट है, बिल कितना था? 452, राइट। यस। 500 को क्या बोला ओमकर ने कि 500 को हमने क्या किया, 500 में से 200 के 2 नोट्स निकाल लिए, राइट। 200 प्लस 200 हो गया 400। बट इस 500 में से ही आपको सारे नोट्स निकालने हैं ओमकर, आपके पास 500 ही है। तो आपने 200 के 2 नोट निकाले, तो अभी आपके पास कितना नोट बचा होगा? एक आप 100 का नोट निकालोगे ना 500 अमाउंट बनाने के लिए। यस यस मतलब 200 प्लस 200 400 और उसमें प्लस 100 किया तो वो हो गया 500। 500 हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से दिमाग में रखनी है कि आपको 452 जो है वो ऐसे ही कहीं से भी नहीं निकालना है, वो आपको 500 में से ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 500 का नोट है, राइट। यस। तो अभी आपने 400 यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। टोटल बिल था 452, तो अभी आपको 52 और निकालना है। तो 52 आप कहाँ से निकालोगे? यहाँ पे 200 400 तो यूज हो गया, 52 फिर आप नेक्स्ट 100 के नोट से निकालोगे ना। गेटिंग ओमकर? ओमकर, ओमकर आर यू देयर? बाकियों को समझ आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर एबल टू फॉलो टिल नाउ। नहीं आ रहा समझ में। समृद्धि राउत को आ रहा है, संजना को नहीं आ रहा, प्रसाद को आ रहा है, यश को आ रहा है, स्वराज को आ रहा है। समृद्धि, व्हाट अबाउट यू? रुशाली, समृद्धि, आर यू एबल टू फॉलो? संस्कृति, रुशाली, समृद्धि, थैंक यू, ग्रेट। सो देखो अभी आपके पास 100 का नोट बचा है, ठीक है। 100 में से आपको 52 निकालना है। सो अब क्या करोगे, इस 100 में से 2 50 रुपीज के नोट निकाल लो, ठीक है। तो जब आपने इस 100 में से 2 50 रुपीज के नोट निकाल लिए, तब आप क्या कर सकते हो? अब
200 के नोट्स लोगे, एक 50 का नोट लोगे, तो आपके पास क्या अमाउंट बन जाएगा? 450, 450 बन जाएगा। तो अभी आपको 2 रुपीज और चाहिए। सो आप 2 रुपीज क्या करोगे, इस 50 रुपीज के नोट से निकालोगे। इस 50 को यू विल ब्रेक डाउन फर्दर इनटू, यू कैन ब्रेक इट डाउन फर्दर इनटू 20 रुपी नोट, 20 रुपी नोट एंड अ 10 रुपी नोट। ठीक है, 20 + 20 + 10। फिर आप इस 10 को क्या करोगे, इस 10 को यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू 2 5 रुपी कॉइन। तो 2 5 रुपी कॉइन करोगे तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 का कॉइन निकल गया। ठीक है, यहाँ से इस 2 के कॉइन को उठाओ एंड यहाँ पे डाल दो, बन गया आपका 452। People who were able to follow, give me a thumbs up. For doubts, raise your hand. Yes, Sanjana, I can see Sanjana is raising her hand from really long time. I will take her doubt. बोलो संजना। भैया मुझे ना वो डाउट है कि वो बीच में ना नेटवर्क की वजह से मेरा क्लास रुक गया था, तो इसलिए वो चालू करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो जो आपने बीच में बताया वो मुझे नहीं पता, तो आप उसे रिटर्न कर दो। कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? आप वो क्या पार्ट है वो, आई हैव अ 500 नोट, द मिल्क यही कुछ है, हाँ, द कुछ नहीं। मिल्क Yes, बी संजना। 452, आई डू नॉट हैव, यही वाला है। हाँ, सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि नंदू नाम का एक लड़का है, हु इज गोइंग टू बाय सम मिल्क। ठीक है, उसके पास 500 रुपए का नोट है, बट मिल्क का जो कॉस्ट है इट इज 452। मिल्क का कॉस्ट जो है इट इज 452, राइट। एंड उसके पास 500 रुपीज का नोट है। सो वी नीड टू फिगर आउट इस 500 में से 452 हम कैसे निकाल सकते हैं। तो व्हाट वी डिड, वी ब्रोक डाउन दिस नोट इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस। छोटे छोटे नोट्स में हमने इसको ब्रेक डाउन किया एंड इस 500 में से देखा कि 452 हम कैसे निकाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी सॉ। 200 का 2 नोट लिया और हमने 15 का एक नोट लिया और 2 का 1 कॉइन लिया और हो गया। Yes, so this is how we 452। so this is how we approach this problem. So everybody note this down in your notebook and also give me a thumbs up once you are done. So basically हमने क्या किया, 400 के नोट लिए, एक 50 का नोट लिया, एक 20 का नोट लिया, 2 10 के नोट लिया and 5 2 rupees के कॉइन लिए। So if you add all of this, then you will get what? You will get 500. Yes, Kartiki. और यही राइट करना है ना? हाँ, सिर्फ ये राइट करना। ओके। Omkar, you have any doubt? I can see your hand is raised. भैया मुझे वो समझ ही नहीं आया। कौन सा पार्ट समझ नहीं आया ओमकर? वो आपने संजना को मतलब एक्सप्लेन किया, वही समझ नहीं आया मुझे। मेरा मतलब अर्जेंट कॉल आ गया था, इसीलिए वो मतलब मुझे वो आप बता रहे थे, मुझे वो समझ नहीं आया। 500 के नोट में से हम कैसे निकाल रहे हैं छोटे छोटे नोट्स, राइट? देखो ओमकर, इसमें ना आपको सिंपली इस चीज को ध्यान में रखना है, ये रियल लाइफ सिचुएशन है। जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो, कभी ऐसा हुआ है शॉपकीपर ने बोला हो कि छुट्टा नहीं है, कि जाओ छुट्टा लेके आओ? बताओ ओमकर, कैन यू टेल मी? यस भैया, वो मतलब ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास छुट्टा नहीं है। तो जब वो बोलता है कि छुट्टा नहीं है, तो फिर आप छुट्टा लाने के लिए क्या करते हो? मान लो आपके पास 500 का नोट है, ठीक है, सामान 100 रुपए का है, शॉपकीपर ने बोला कि मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप दूसरे दुकानदार पे गए, आपने उनसे पूछा कि भैया छुट्टा है क्या? तो वो बोला है, तो आपने उसको 500 रुपए दे दिए, तो बदले में वो छुट्टा देने के लिए आपको क्या करेगा? 100 के 5 नोट दे देगा, राइट? यस। तो 100 के 5 नोट आपके 500 के बराबर हो गए, राइट? यस। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? यस यस भैया। अभी यहाँ पे सिमिलर टाइप की सिचुएशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है
कि 500 का नोट है आपके पास, ठीक है, बट मिल्क जो है, मिल्क का कॉस्ट हुआ है 452, ठीक है ओमकर, मिल्क का भैया मिल्क का कॉस्ट हुआ है 452 ओके एंड आपके पास है 500 रुपीज का नोट, ठीक है। यस आप गए मिल्कमैन के पास, आपने बोला कि ये लो पैसे आपके, मिल्कमैन ने बोला कि 452 है बिल, मेरे पास 500 का छुट्टा नहीं है, ठीक है। ओके तो मिल्कमैन ने आपको क्या बोला, मिल्कमैन ने आपको बोला जाओ 500 का छुट्टा लेके आओ, ठीक है। भैया आप- संजना का मतलब आवाज आ रहा है। Wait, I'll put Sanjana back on mute. Sanjana, you can go back on mute. Yes. हाँ प्रसाद, अभी सुनो, सॉरी ओमकर, अभी सुनो। तो मिल्कमैन ने क्या बोला कि 452 का छुट्टा मेरे पास, सॉरी 500 का छुट्टा मेरे पास नहीं है, आप क्या करो छुट्टा लेके आओ। तो आप क्या किया, आप दूसरे शॉपकीपर के पास चले गए, मान लो, ठीक है, छुट्टा लेने के लिए। आपने अपना 500 का नोट लिया एंड आप गए दूसरे शॉपकीपर के पास, आपने उनसे पूछा कि भैया 500 का छुट्टा है क्या, मेरे को 452 रुपीज पे करने हैं, कि मेरे को 500 का ऐसा छुट्टा बना के दो कि उसमें से मैं 452 निकाल पाऊं, ठीक है। यस अब मेरे को ये बताओ, अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, शॉपकीपर आपको सिर्फ 452 रुपीज देगा या 500 रुपीज देगा, टोटल टोटल जो पैसे देगा वो आपको सिर्फ 500 देगा या फिर 452 देगा? मतलब 500 देगा, मतलब 500 की सीधा नोट नहीं देगा, मतलब उसको मतलब हाँ। एक्सपैंड करके देगा। एक्सपैंड करके देगा ना, 500 के छोटे छोटे टुकड़े करेगा, जिससे कि Yes. बेसिकली हम उसमें से 452 निकाल पाए, लेकिन टोटल 500 ही आएगा, राइट, क्योंकि हमने 500 दिया तो 500 ही। मतलब भैया 100 को हमने 5 टाइम्स प्लस किया तो 500 आ गया। यस यस, सो बेसिकली जब हमने 500 दिया शॉपकीपर को तो हमको 500 ही चाहिए ना वापस, ऐसा थोड़े कि वो कम दे देगा हमें। हम छुट्टा करा रहे, छुट्टा मतलब छुट्टा सिंपली मींस कि छोटे छोटे नोट हो गए, बट Yes. टोटल तो बराबर ही आएगा ना, ठीक है। मतलब भैया जो बड़ा नंबर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब डिवाइड करना। छोटे छोटे में तोड़ दिया हमने, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब ये शॉपकीपर को क्या करना है, ये क्या करेगा 500 को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा कि टोटल तो 500 आए, ठीक है, वो तो हमारा है ही प्रीरिक्विजिट कि 500 टोटल आना चाहिए। दूसरा कि उसमें से हम 452 निकाल पाए। यस तो 452 निकालने के लिए अब क्या किया शॉपकीपर ने, पहले तो 100 के क्या किए, 4 नोट्स तोड़ दिए, ठीक है, 500 को, ठीक है, 400 के नोट में तोड़ दिया, तो ये टोटल हो गया कितना 400, ठीक है। यस 400। अभी बचा 100, ठीक है, तो 100 को इसने फर्दर कैसे तोड़ा, 100 को इसने फर्दर तोड़ा ऐसे, 50 का एक नोट, 20 का एक नोट एंड 2 10 के नोट, ठीक है। तो अभी कितना हुआ 50, 500 हो गया। नहीं अभी काउंट करो, अभी कितना हुआ 50 60 70 80 और 90 हुआ, यस ठीक है, 10 और बचा है, यस तो 10 तो को क्या, उसने 1 के मतलब सॉरी उसने 2 के से कॉइन लिए और उसने 10 रुपीज का मतलब उसने उस 2 के कॉइन्स ने मतलब 10 रुपये हो गया और उसने हमें वो ब्रॉड के मतलब हमें दे दिए वो रुपीज। यस यस, और सो अभी बताओ ये पूरा आप प्लस करोगे तो 500 मिल जाएगा आपको। भैया पर मतलब और भी एक वे होगा ना, मतलब मतलब 200 के 2 नोट लेंगे और 200 के सॉरी 200 के 2 नोट लेंगे और 2 नोट 100 लेंगे और 50 प्लस करेंगे और उसमें मतलब 2 ऐड करेंगे तो हो गया। वो भी यस सिंपल है। यस यस, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सो बेसिकली मेन पॉइंट क्या था, अभी आपका टोटल इससे 500 आ गया एंड जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसमें से 452 निकालना, अब बताओ इसमें से हम 452 निकाल सकते हैं आराम से, यस निकाल सकते हैं आराम से, कैसे निकालेंगे बताओ। हम ना मतलब भैया ये जो 400 की मतलब वो मतलब मतलब 100 ऐसे लिखा है ना, वो हम पूरे लेंगे और फिर नीचे का जो 50 है वो लेंगे और नीचे के जो 2 है उसमें से एक 2 लेंगे और हो गया हमारे 252। 452, राइट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सो देखो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया इसमें से 452। यस भैया माय डाउट इज क्लियर। क्लियर नाउ, क्रिस्टल क्लियर, सभी को क्लियर हो गया, कोई डाउट्स अभी इसमें, सबको पता No पड़ गया भैया। कैसे निकालना है? यस भैया मुझे अब निकालना आ गया, नो डाउट। No doubt, great. I can see most of you have understood. Sanjana has a doubt. Sanjana, what you will do is you will reach out to Omkar, ठीक है?
Omkar has understood now. If you have any doubt in this, so Omkar will explain it to you. ठीक है Omkar, you can help Sanjana. Great. So now we will basically look at this question. Are there any other ways of changing notes? So वो Omkar ने already बता दिया कि ठीक है आप 200 के दो नोट्स ले सकते हो एंड देन फिर 100 को आप स्प्लिट कर सकते हो. सो वहां से आप सिमिलरली 452 वापस निकाल सकते हो 500 से. ठीक है. So now these are some questions which you will do as a part of your homework. ठीक है. You have basically 50 rupees note. First one is simple only कि 50 रुपी नोट है. अब इसमें 5 रुपी के नोट्स आप कितने 5 रुपी के नोट्स को यूज करके 50 टोटल अमाउंट 50 बना सकते हो. राइट. सो सिंपल आप इसमें क्या करोगे, डिवीजन कर दोगे. So these questions you will do as a part of your homework, and if there are any doubts then you will reach out to me. And second question is a language problem, third is also a language problem. So these are the set of steps which you need to follow. ठीक है. आप क्या करोगे, आप सबसे एक लेवल नीचे डिनोमिनेशन का सोचोगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि अजय हैज 9 नोट्स, द टोटल वैल्यू ऑफ दोस नोट्स इज 500. which notes does अजय have and how many of each. ठीक है. 500 अमाउंट है एंड बोल रहे हैं कि 500 अमाउंट के लिए अजय के पास टोटल 9 नोट है, टोटल 9 नोट्स है. सो बेसिकली हर एक अमाउंट का कितना नोट होगा उसके पास. अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. एनीबॉडी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यस संजना. भैया मुझे ना इसमें का नीचे का समझ में नहीं आया कि होमवर्क में क्या करना है. अजय हैव 9 नोट, द टोटल विलेज ऑफ नोट 500. वही डिस्कस कर रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पे जो स्टेप्स लिखे हैं ना उसको यूज करने हैं. ठीक है. तो बेसिकली 500 अजय के पास टोटल 500 अमाउंट है. अभी आपको ये नहीं बताया गया कि अजय के पास टोटल कितने नोट है. अब 500 कैसे भी हो सकता है ना, या तो 500 का एक नोट हो सकता है, या फिर 200 के दो नोट हो सकते हैं एंड 100 का एक नोट हो सकता है. 200 के दो नोट और 100 का एक नोट. टोटल अमाउंट 500 ही आया तो ना. भैया 100 का 5 नोट भी हो सकता है. 100 का 5 नोट्स भी हो सकता है. तो कुछ भी हो सकता है. 500 बनाने के मल्टीपल तरीके. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अजय के पास 9 नोट्स है, 9 नोट्स है एंड 9 नोट्स को मिला करके 500 बना रहा है. अब ये पूछा है कि उन 9 नोट्स की क्या क्या वैल्यू है, कि बेसिकली उन 9 नोट में कौन सा नोट 100 का होगा, कौन सा नोट 500 का होगा है, एंड कौन सा नोट की क्या वैल्यू होगी, जिससे कि हम टोटल ऐसा करें कि टोटल हमारे पास 9 नोट्स हो, टोटल हमारे पास 9 नोट्स हो एंड हमारे पास 500 आ जाए. ये सोचना है बेसिकली आपको. Can anybody think in what direction should we proceed this question? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? प्लेस वैल्यू से कैसे होगा. सोचो इन स्टेप्स का हेल्प लो. ये स्टेप्स जो साइड में लिखे हैं बेसिकली यही करना है आपको. प्रसाद. यस. ना 50-50 के नोट लेंगे. टोटल 9 नोट्स होने चाहिए. 9 50-50 के लेंगे तो 9 बन जाएंगे क्या? 50 के अगर लेंगे तो 10 नोट्स बन जाएंगे सारे, अगर 50 के नोट लेंगे तो. सोचो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है? 500 होता है ना. यस. 0 ऐड हो जाएगा. तो बेसिकली उसके पास 9 नोट्स हैं. तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 9 अगर 500 होता तब होता हमारा करेक्ट आंसर. राइट. यहाँ तो अगर हम 50 के नोट्स लेंगे तो टोटल 10 नोट्स हो जाएंगे, बट उसके पास नोट्स तो 9 ही है. सो वी नीड टू थिंक इन व्हाट शुड वी डू बेसिकली, ताकि 9 नोट्स से हम 500 का अमाउंट बना पाए. ओमगढ़, कार्तिकी, संस्कृति, समृद्धि, रुशाली, कम ऑन. संस्कृति, डू यू वांट टू ट्राई आउट? संस्कृति, डू यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन? देखो ऐसे होमवर्क में तो आपको करना ही है. लेट्स थिंक अबाउट कैसे करेंगे. देखो इसको करने के लिए व्हाट यू विल डू, आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में कि 500 का वैल्यू है एंड टोटल 9 नोट्स है. 9 नोट्स को यूज करके 500 बनाना है. ठीक है. तो इस 500 से आप क्या करोगे, थिंक अबाउट 1 लेवल लोअर डिनोमिनेशन. तो 500 से नीचे आपका कौन सा नंबर का नोट रहता है? ठीक है. 500 से एक लेवल नीचे कौन सा नोट आपको देखने को मिलता है? सभी चैट बॉक्स में टाइप करो 500 के नीचे कौन सा नोट आता है.
500 से जो छोटा 400 100 का नोट आता है, राइट? तो हम 100 का नोट लेते हैं, ठीक है, 100 का नोट लेते हैं, ठीक है। 100 के नोट में अब सोचते हैं कि 100 के नोट से हम 500 कैसे बना सकते हैं। सो अगर हम 100 के 5 नोट ले लेते हैं तो हमारे पास 500 बन जाएगा, बन जाएगा Yes. कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, राइट? Yes. चलो बनाते हैं। थिंग्स टू कीप इन माइंड कि 500 का अमाउंट है हमारे पास एंड टोटल हमको क्या करना है, 9 नोट्स को यूज करके 9 नोट्स से 500 बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लेवल छोटा नीचे नोट लिया, 100 का नोट लिया, ठीक है। 100 का नोट से हमने 500 बनाने का कोशिश किया। तो 100 के कितने नोट लेने पड़े, 5 नोट लेने पड़े, 100 102, ठीक है। एवरीबडी कीप राइटिंग दिस डाउन इन योर नोटबुक एज वेल, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 500 हो गया अभी हमारा ये। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने नोट्स हुए संस्कृति, हाउ मेनी नोट्स डू वी गेट नाउ? संस्कृति कितने नोट्स आए? 500. नोट्स, नंबर ऑफ नोट, कितने नोट्स आए? अमाउंट 500 हुआ बट टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं अभी? 5. 5 नोट है ना, नोट को गिनोगे टोटल 5 नोट है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल कितने नोट है हमारे पास? 500. नोट, नंबर ऑफ नोट, कितने नोट है, नंबर, इन नोट्स का नंबर क्या है, कितने नंबर ऑफ नोट है? अभी मेरे पास एक नोट है, एक और नोट लूंगा तो दूसरा नोट होगा। ये बोला गया है क्वेश्चन में टोटल कितने नोट है हमारे पास? 9, राइट? टोटल 9 नोट्स है, ठीक है। अभी हमारे पास टोटल कितने नोट्स आए, 5 नोट ही आए, राइट? Yes. हमको सोचना है हम इन 9 नोट्स कैसे बनाए। अमाउंट तो हमारे पास 500 बन गया, 500 बन गया, हमको सोचना है 5 से हम 9 नोट्स कैसे बनाए। सो एक काम करते हैं, इस 100 को नोट को पकड़ते हैं, इस 100 को पकड़ के अगर मैं 250 के नोट्स में कन्वर्ट कर दूं, इस 100 को मैं 250 के नोट्स से रिप्लेस करूं तो अमाउंट 100 ही रहेगा, राइट? बट नंबर ऑफ नोट्स मेरे इंक्रीज हो गए। 9 से कितने नोट्स हो गए अभी मेरे, सॉरी 5 से कितने नोट्स हो गए मेरे पास? 5 से 6 नोट्स हो गए, Yes. ठीक है। टोटल 9 नोट्स ही है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस 50 के नोट को पकड़ते हैं एंड इस 50 के नोट को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। तो 50 से एक लेवल नीचे क्या आता है, 20 आता है। सो 20 का एक नोट, 20 का एक और नोट Yes. एंड 10 का एक नोट, ठीक है। टोटल 3 नोट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 2 एक्स्ट्रा नोट और ऐड हो गए, ठीक है। 50 के नोट्स हमारे 3 नोट्स में ब्रेक हो गए, तो एक नोट ऑलरेडी था, 2 नोट्स और एक्स्ट्रा हो गए। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। Yes. अब इस 10 को हम क्या कर सकते हैं, 10 को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं 5 रुपीज के नोट में। Yes. 5 + 5 10 हो जाएगा, 5 के 2 नोट्स। Yes. सो कैन आई से कि मेरे पास पहले 8 नोट्स थे। जैसे ही मैंने 10 को 5 के 2 नोट्स में तोड़ा, नंबर ऑफ नोट्स मेरा ऑलरेडी इंक्रीज बाय 1 से एक और इंक्रीज हो गया, 8 + 1 = 9। सो टोटल 9 नंबर ऑफ नोट्स and total amount 500. Did we get this or not? Yes. So this is how we are going to go ahead with such kind of questions. So you can read these steps, similar thing we have done, and you can solve this question. Just give me a minute, I'll be